अपने प्यार को किसी और से शादी का ऐलान करते देखकर आयशा का दिल टूट गया। उसकी सांसें रुकने लगी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो आरव से बेपनाह मोहब्बत करती थी। दोनों का रिश्ता कभी बेपनाह था, लेकिन सगाई के दिन एक पागल औरत ने पार्टी में आकर सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। वो इधर उधर भागकर सबको उन दोनों को विश करने लगी। घबराकर आयशा ने सिक्योरिटी को बुलाया ताकि उस पागल औरत को बाहर निकाला जा सके, पर तभी आरव उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। आरव के चेहरे पर डर देखकर आयशा समझ गई कि उन दोनों का कुछ गहरा रिश्ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, एक आदमी छुरी लेके कोने से निकलकर आरव पर हमला करने लगा। इस क्रूशियल मोमेंट पर वो पागल औरत आरव का नाम सुनते ही जैसे कुछ याद कर लेती है। आरव को मुश्किल में देख आयशा उसके आगे खुद को डालना चाहती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो पागल औरत पहले ही छुरी का वार अपने ऊपर ले लेती है। खून से उसके कपड़े लाल हो जाते हैं। आरव उसके बेहोशी में गिरते जिस्म को संभालते हुए घबरा जाता है। तभी वो उसका नाम लेकर पुकारता है, मीरा। आयशा को तब पता चलता है कि ये पागल औरत कोई और नहीं, आरव की पहली मोहब्बत मीरा है। मीरा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ आरव उस आदमी के इरादों के बारे में पूछता है कि आखिर उसका आरव से क्या दुश्मनी थी। तब पता चलता है कि 5 साल पहले आरव के वजह से उस आदमी का एक बिजनेस डील कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से वो एक ही रात में बर्बाद हो गया। बदले की आग में उसने मीरा को किडनैप कर लिया। जब मीरा आरव से मिलने आई थी, उसने मीरा को बेसमेंट में बंद रखकर उस पर अत्याचार किया, जिसके कारण मीरा अपना मेंटल बैलेंस खो बैठी और मां बनने की भी सलाहियत खो दी। जब आरव को ये सब पता चलता है, उसका गुस्सा हद पार कर जाता है। मीरा के साथ हुआ अन्याय देखकर आरव गिल्ट में डूब जाता है। उसे लगता था मीरा ने उसे छोड़ दिया था, पर असली कहानी कुछ और ही थी। आयशा आरव के इस गिल्ट को समझ पाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जल्दी ही आरव के दादाजी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कहते हैं कि परिवार की इज्जत के लिए आरव को मीरा से शादी कर लेनी चाहिए। ये बात आयशा सुन लेती है। आरव के दादाजी आयशा को भी समझाते हैं कि मीरा का जीवन आरव की वजह से बर्बाद हुआ है। अगर आरव ने जिम्मेदारी नहीं ली तो मीरा का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। उन्हें लगता है कि आयशा इतनी खुदगर्ज नहीं होगी। आयशा अपने दिल पर पत्थर रखकर मीरा और आरव के बीच नहीं आने का फैसला करती है, पर उसे पता है कि अगर वो सीधा ब्रेकअप करेगी तो आरव कभी नहीं माने। इसलिए वो मीरा के रूम में जाकर एक नाटक करती है, जहाँ वो जानबूझकर खुद को बुरा और लालची दिखाती है। आयशा के इस बदतमीजी भरे व्यवहार को देखकर लोग उसे इंटरनेट पर गालियां देते हैं। आरव के दादाजी सोच लेते हैं कि अब आरव उससे दूर हो जाएगा और मीरा से शादी कर लेगा, लेकिन वो दोनों के रिश्ते की गहराई को समझ नहीं पाए। आरव को पूरा यकीन होता है कि आयशा का व्यवहार एक ड्रामा था, क्योंकि उस दिन हॉस्पिटल में उसकी आंखों में कुछ और ही था। आरव जानता था कि आयशा ऐसी छोटी सोच वाली लड़की नहीं है। दादाजी इसे रोक नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने मीडिया वाले बुला लिए ताकि आरव पर प्रेशर बन सके। भीड़ देखकर मीरा की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। वो पागल होकर सीधा पुल की तरफ भाग जाती है। दादाजी अब भी मीरा और आरव की शादी करवाना चाहते हैं। आयशा दिल से टूट जाती है, पर उसे लगता है कि शायद यही सबके लिए बेहतर है। जैसे ही आयशा वहाँ से निकलने लगती है, उसे आरव के दादाजी की एक बड़ी साजिश का पता चलता है। असल में वो आरव और मीरा की शादी इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि मीरा के माँ बाप ने उसके लिए 50 करोड़ की जायदाद छोड़ी। जब प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो वो मीरा को भी मार देंगे। आयशा घबरा जाती है और तुरंत आरव को फोन मिलाती है। उस वक्त आरव मीरा के साथ शादी कर रहा होता है। फोन देखकर उसके दिल में आयशा के लिए दर्द तो होता है, पर वो कॉल कट कर देता है क्योंकि वो मीरा को फिर से छोड़ना नहीं चाहता। आयशा फिर अपनी दोस्त मौली को कॉल करती है। मौली सच्चाई जानकर तुरंत शादी वाले वेन्यू पहुंचती है और आरव को आयशा के खतरे के बारे में बताती है।